एक समय था जब बृजभूषण जी उर्फ पंडित जी सोचते थे कि जब उनकी नौकरी नहीं रहेगी तब वो क्या करेंगे, कैसे समय काटेंगे। उस वक्त की कल्पना मात्र से उन्हें सिहरन हो जाती थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि अब उनके पास जरा भी फुर्सत नहीं होती और उनका सारा समय एकदम सही बातों में बीत रहा है। गीता ज्ञान ने उन्हें जीवन को सही तरीके से जीना सिखा दिया है। आपसी रिश्तों से लेकर समाज के जटिल संबंधों तक को देखने का, संभालने का नया नजरिया दिया है। लोगों का विश्वास और सम्मान भी इन्हें गीता ज्ञान की बदौलत मिला है। और आप ये गीता ज्ञान सुन रहे हैं, आज ऐसा ही एक सम्मान फिर उन तक पहुंचा है। उन्हें यानी पंडित जी को एक स्कूल में बुलाया गया है, जहां उन्हें छोटे छोटे बच्चों को गीता ज्ञान देने का अनुरोध किया गया। ये सम्मान भी उन्हें उनके ही एक पुराने शिष्य ने दिया है, जिसे पंडित जी ने लगातार कई साल ट्यूशन पढ़ाया था। ये उन दिनों की बात है जब पंडित जी कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ अपना जेब खर्च निकालने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उन्हीं बच्चों में सुनील भी एक था, जो एक बहुत छोटी कक्षा से ही पंडित जी के पास ट्यूशन पढ़ने आने लगा था और हाई स्कूल तक लगातार उनसे ही पढ़ता रहा। पंडित जी को सारे बच्चों में सुनील सबसे ज्यादा प्यारा था, क्योंकि वो बहुत शांत और सौम्य बच्चा था। पढ़ाई के प्रति हमेशा से गंभीर और संवेदनशील भी था। उसके इन्हीं गुणों के कारण वो जिससे भी मिलता उसे अपना बना लेता। यही सुनील आज एक स्कूल में अध्यापक बनकर बच्चों का जीवन संवार रहा था। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वो पंडित जी के संपर्क में रहा और जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर उसने पंडित जी से सलाह ली और उन्हें शामिल किया। जब उसे पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग के बारे में पता चला तो उसने न सिर्फ खुद ये ब्लॉग पढ़ना शुरू किया, बल्कि अपने साथी अध्यापकों को भी इसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और आज वो पंडित जी के घर आया था, उन्हें आमंत्रण देने के लिए कि वे अपने गीता ज्ञान से उसके स्कूल के बच्चों को भी कुछ सिखाएं, ताकि जीवन की नींव डालने वाले इन सालों में उन्हें कुछ ऐसा सीखने को मिले जिससे उनके सफल जीवन की इमारत तैयार हो सके। तय समय पर पंडित जी की कक्षा के लिए व्यवस्था की गई। एक बड़े से हॉल में बच्चे बैठे, कुछ बहुत छोटे थे तो कुछ थोड़ा बड़े। उन्हें देखते हुए पंडित जी ने सोचा कि मैं इन्हें क्या समझाऊं, ये तो अभी स्वयं गीतामय होकर जी रहे हैं। चलिए, लेकिन अब जब आया हूं तो कुछ तो बोलना ही होगा। पंडित जी ने यही सोचकर माइक लिया और बोलना शुरू किया। प्यारे बच्चों, मेरा नाम बृजभूषण है, लेकिन मेरा एक प्यार का नाम भी है। जैसे आप सबका होगा, कोई रिंकी, कोई पिंकी, कोई चुनमुन तो कोई रुंझुन। ऐसे ही प्यार से सब लोग मुझे पंडित जी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पंडित जी। सभी बच्चों ने एक स्वर में जवाब दिया। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने आया हूं, बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताई हैं। आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? जी, भगवान श्री कृष्ण जो बंसी बजाते हैं, माखन खाते हैं। एक बच्चा बोला, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा और क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? राक्षसों को मारते हैं, जो गलत काम करते हैं उन्हें पनिशमेंट देते हैं। एक और प्यारा सा बच्चा बोला, हाँ बिल्कुल ठीक। पंडित जी खुश होकर बोले, तो प्यारे बच्चों, आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कही कुछ बातें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना, ओके? सारे बच्चे एक साथ बोले, ओके पंडित जी। बच्चों, मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगा। जैसे हिंदी में कविता होती है ना, इंग्लिश में जिसे पोम कहते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा में श्लोक होता है। तो मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगा और उसका मतलब भी बतलाऊंगा। तो पहले श्लोक सुनिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। इसका मतलब ये है कि वस्तुओं के प्रति अधिक लगाव होना भी व्यक्ति की असफलता का कारण बनता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद को हर तरह के लगाव से दूर रखे, क्योंकि वस्तुओं के लगाव से हर पल एक इच्छा जन्म लेती है, जिसकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति क्रोध और दुख का भागी बन जाता है, जिसके चलते सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। समझे बच्चों? एक भी बच्चे का हाँ में जवाब नहीं आया और इस बात से पंडित जी को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यही बात तो बच्चों में सबसे खास होती है कि वो मन के सच्चे होते हैं, किसी का मन रखने के लिए भी झूठ नहीं बोलते। बहुत बढ़िया बच्चों, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया,
ये सुनकर सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। अब हम दूसरे तरीके से इस श्लोक का मतलब समझेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमको किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस चीज के बिना नहीं रह सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तब हमको वो चीज ना मिलने पर बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण देकर बताता हूँ। आप सबके घर में मोबाइल है? जी पंडित जी, सब बच्चे बोले। और आप सब घर पे मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा करते हो। आप उसमें वीडियो देखते हो, अपना होमवर्क उसकी मदद से करते हो, गेम्स खेलते हो, और जब आपको आपके मम्मी पापा मोबाइल छोड़ने के लिए कहते हैं तब आप सबको बहुत गुस्सा आता है। नहीं, कोई तो रोने भी लग जाता होगा, खाना भी नहीं खाता होगा, है ना? बच्चों की आवाज आई, यस पंडित जी। यही करने के लिए इस श्लोक में भगवान जी मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको चीजें यूज तो करनी है लेकिन उनकी आदत नहीं डालनी है। ऐसा नहीं करना कि आपसे वो चीज छूट जाए तो आप परेशान ही हो जाओ। हमें अपने मन को इतना स्ट्रांग रखना है कि हम किसी चीज के ना मिलने पर उसके बिना एडजस्ट करना सीखें, क्योंकि जब हम स्ट्रांग नहीं होते हैं तब वो चीज ना मिलने पर हमें दुख होता है, हम रोते हैं और कई बार हमें गुस्सा भी आता है। हम लड़ाई भी कर लेते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। हमें खुद पर डिपेंड होना सीखना है, चीजों पर नहीं। अब समझे? यस पंडित जी, सब बच्चे खुशी से बोले। तो अब हम एक और श्लोक सुनेंगे, इसे भी आप लोग ध्यान से सुनो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब भी धर्म का नाश होता है और इस धरती पर अधर्म का विकास होता है तो मैं धर्म की रक्षा और अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार लेता हूँ। बच्चों, अब इसे अच्छे से समझो। आपने वो सीरियल कृष्णा आता था, उसकी कहानी में देखा होगा ना कि जब बुरे लोग बहुत ज्यादा बुरे काम करने लगते हैं, अच्छे लोगों को तंग करने लगते हैं, तब कृष्णा आ जाते हैं और उनको पनिश करते हैं। हम सब सोचते हैं कि जब हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो कोई हमें नहीं देख रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हमें हर समय देख रहे होते हैं, तब भी जब हमें लगता है कि वहां कोई नहीं है। इसीलिए कभी भी कुछ गलत नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। बुरे लोग इस बात को नहीं समझते और बुरे काम करते हैं, इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। बच्चों, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सब अच्छे अच्छे काम करें। आप लोगों को चाहिए कि आप अच्छी बातें सीखें, अच्छा पढ़ें, सबसे प्यार से बोलें और किसी को दुख ना दें। यही आपके लिए धर्म है। जो धर्म के हिसाब से काम करते हैं भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं, जो नहीं करते उनसे गुस्सा होते हैं। समझे? यस पंडित जी, बच्चे एक स्वर में फिर से बोले। इस तरह बच्चों के साथ पंडित जी ने बहुत सारी गीता ज्ञान की बातें की और उन्हें इसमें बहुत मजा आया। बच्चे भी बहुत खुश दिख रहे थे। दोबारा फिर आने के वायदे के साथ पंडित जी ने वहां से विदा ली। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि दुनिया के सभी बच्चों पर अपनी कृपा रखें। इनकी वजह से संसार में जो थोड़ी मासूमियत बची है हमेशा बची रहे। तो ये था गीता ज्ञान का एक और एपिसोड जो आपने सुना